नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के उन स्टूडेंट्स के लिए जो JOA यानी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये एग्ज़ाम 21 मार्च 2021 को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आज का जो ये वीडियो है इसमें मैं इंटरनेट से रिलेटेड, नेटवर्किंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस MCQs डिस्कस करूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीमिलिटराइज्ड जोन डीमिलिटराइज्ड जोन क्या होती है। ऑप्शन ए है एरिया बिटवीन फायरवॉल एंड कनेक्शन टू एन एक्सटर्नल नेटवर्क। ऑप्शन बी है एरिया बिटवीन ISP एंड सर्वर, ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन सी है एरिया सराउंडेड बाय सिक्योर्ड सर्वर्स। ऑप्शन डी है एरिया वेयर मिलिट्री इज एब्सेंट। ठीक है जी, तो सर्वर्स क्या होते हैं? सर्वर कोई भी ऐसे कंप्यूटर हैं जो कि किसी न किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इंटरनेट की दुनिया में क्या होता है, बहुत सारे यूज़र्स होते हैं जो कि इंटरनेट सर्व करते हैं, और दूसरी तरफ होते हैं आपके सर्वर्स। ठीक है जी, सर्वर होते हैं, एक तरफ होती है आपकी पब्लिक जो है वो इंटरनेट पर कुछ ना कुछ एक्सेस करती रहती है, और कहाँ से? सर्वर से। तो मेल सर्वर है, मान लीजिए, जो ईमेल की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो एक कंपनी है वो आपको सर्विसेज ईमेल की भी प्रोवाइड कर रही है, लेकिन उसका एक अपना डाटाबेस, एक और कंप्यूटर पड़ा होगा जो कि उसका अपना डाटाबेस है। ठीक है जी, अब अगर आप पब्लिक को अपनी कंपनी में आने देंगे, ठीक है जी, तो पब्लिक क्या करेगी? कुछ मैलिशियस इंटेंशन वाले लोग भी होंगे जो ये इंटरनेट वाले सर्वर पर तो जाना ही चाहेंगे, मेल सर्वर पर मेल की फैसिलिटी लेने के लिए। लेकिन अगर आप राउटर से अंदर उनको जाने देंगे, ठीक है जी, तो वो यहाँ पर आपका डाटाबेस में भी पहुँच सकते हैं। तो किया क्या जाता है, डाटाबेस और आपका जो ये है सर्वर, इसके बीच में एक फायरवॉल लगा दी जाती है। फायरवॉल जो है, फायरवॉल प्रोटेक्ट करती है किसी भी अनऑथोराइज्ड पर्सन को डाटाबेस में आने से। अब जो है जितनी भी पब्लिक है, जो इंटरनेट, जो ऑथोराइज्ड इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए जो ऑथोराइज्ड हैं लोग, वो इंटरनेट तो एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन वो डाटाबेस आपका एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फायरवॉल उनको रोक लेगी। ठीक है, तो ये जो आपका नेटवर्क है, इंटरनेट जो पब्लिक यूज़र्स हैं, और ये सर्वर है आपका। ठीक है, ये सर्वर है आपका, और ये जो आपका डाटाबेस है, तो इसके बीच में जब आप एक फायरवॉल लगा देते हैं, और ये जो आपका राउटर रहता है, इंटरनेट एक्सटर्नल नेटवर्क, ये वाला एरिया आपका कहलाता है डीमिलिटराइज्ड एरिया। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर जो है फायरवॉल से पहले का जितना भी एरिया है, अगर कोई नुकसान करेगा आदमी आकर, तो सिर्फ सर्वर को करेगा, कंपनी के डाटाबेस को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो इसमें राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, फायरवॉल एंड कनेक्शन टू एक्सटर्नल नेटवर्क जो है उस जोन को डीमिलिटराइज्ड जोन कहा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं जो कि अलग सी टर्म हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ईदर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। नीचे आप ऑप्शंस पढ़िए, उसमें बताइए कि नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो सॉफ्टवेयर भी हो सकती है और हार्डवेयर भी। ठीक है जी, जो दोनों तरह से आपको मिलती हैं, आप चाहें तो उसको सॉफ्टवेयर के रूप में यूज़ करें, चाहे तो हार्डवेयर के रूप में। ऑप्शन ए है राउटर, बी है स्विच, ऑप्शन सी है फायरवॉल, ऑप्शन डी है मॉडेम। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन सी, फायरवॉल। फायरवॉल आपका हार्डवेयर के रूप में भी आती है, और आपका सॉफ्टवेयर के रूप में भी आपके कंप्यूटर में भी रहती है, राउटर वगैरह में भी रह सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राउटर इज़ यूज्ड इन। राउटर क्या करता है, किस लेयर में काम आता है? तो राउटर होता क्या है? राउटर एक डिवाइस होता है जो कि आपका, अगर मान लीजिए लैन है, आपका लैन में 3-4 कंप्यूटर जितने भी लगे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, राउटर आपके नेटवर्क को बाहर के दूसरे नेटवर्क से जोड़ता है, एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से राउटर जोड़ने का काम करता है। तो राउटर जो है काफ़ी इंटेलिजेंट डिवाइस होता है, इसको पता रहता है, मैक टेबल रहते हैं, और आपका जो है ये लॉजिकल एड्रेस और जो फिज़िकल एड्रेस है उनको भी आपस में जो कन्वर्ट कर सकता है। लॉजिकल एड्रेस यानी कि IP और मैक टेबल को ये आपस में एक तरह से उनकी मैपिंग करके रखता है, ताकि इसको पता रहे कि इसके लैन में जो रिक्वेस्ट आई है किस मैक एड्रेस से आई है, और किस IP, उसको कौन सा IP असाइन किया गया है अभी। तो अभी इसमें पूछा गया है कि कौन सी लेयर पे ये काम करता है। लेयर्स के बारे में मैं पिछला एक वीडियो बना चुका हूँ OSI मॉडल में। तो OSI मॉडल की ये आप लेयर्स पढ़िए, सेशन लेयर में नहीं होगा, सेशन लेयर बहुत ऊपर जाकर है, एप्लीकेशन लेयर में भी नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये आपका होगा नेटवर्क लेयर में। नेटवर्क लेयर में आपका राउटर काम करता है, और ये क्वेश्चन आपको JOA में 2018 में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैक और NIC इज़ यूज्ड इन। मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल या फिर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड,
ठीक है जी। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होता है आपका, ईथरनेट कार्ड भी बोल सकते हैं, उसी के ऊपर जो है आपका मैक एड्रेस रहता है लिखा हुआ। जब आपका मैन्युफैक्चरिंग होती है एनआईसी की, उसी टाइम पर उस पर जो है ये लिख दिया जाता है मैक एड्रेस। तो ये मैक एड्रेस जो है ये किस लेयर में काम करता है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एनआईसी जो है आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये कंप्यूटर के अंदर ही रहता है। और ये एनआईसी कार्ड आपके कंप्यूटर की एक पहचान होती है। अगर एनआईसी कार्ड निकाल लें तो आप बाहर की दुनिया के साथ जो है आप किसी भी तरह से नेटवर्क पर काम नहीं कर सकते हैं, इंटरनेट पर काम नहीं कर सकते हैं। तो आपके डिवाइस की यही पहचान होती है, आपका मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस जो कंप्यूटर का है वो आपका मैक एड्रेस है, उसी से आपका कंप्यूटर पहचाना जाता है। तो ये किस लेयर पर काम करता है, ये देखिए सेकंड लेयर पर काम करता है। तो एप्लीकेशन लेयर टॉप मोस्ट लेयर है, ये नहीं होगी। एप्लीकेशन तो वही लेयर है जो कि आपकी कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह जहाँ पर आप काम करते हैं यूज़र, जैसे आपका एमएस वर्ड। तो फिजिकल लेयर जो है आपको पता होना चाहिए, फिजिकल लेयर भी नहीं होगी। फिजिकल लेयर आपकी क्या हो गई है, जो कि आपका मीडिया हो गया है ट्रांसमिशन के लिए, डाटा ट्रांसमिशन के लिए, जैसे कि आपकी फाइबर केबल हो गई है, आपकी इथरनेट केबल हो गई है। तो इसमें डाटा लिंक लेयर जो है सेकंड लेयर, सबसे नीचे आपकी फिजिकल लेयर रहती है, फिर डाटा लिंक लेयर में रहता है आपका एनआईसी या मैक एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेट थ्रू जो आपकी लैन केबल्स हैं, ये अलग अलग तरह की रहती हैं। स्ट्रेट थ्रू रहती है, या जैसे इसमें आठ आठ वायर्स हैं, ठीक है जी, या तो ये इस तरह से स्ट्रेट रहती हैं, या फिर इनको बीच में एक टर्न दे दिया जाता है इस तरह से, जो यहाँ पर है उसको यहाँ पर लेके जाया जाता है इस तरह से, ठीक है जी, एक टर्न, एक घुमाव दे दिया जाता है, ठीक है जी। क्रॉस ओवर केबल्स होती हैं या फिर। तो ये स्ट्रेट थ्रू केबल क्या है, इसमें पूछा गया है स्ट्रेट थ्रू केबल क्या है। आपकी फाइबर केबल है, ये फाइबर केबल नहीं है, फाइबर केबल बिल्कुल ही अलग है, इसमें नहीं होती है स्ट्रेट थ्रू केबल। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका द केबल विच डायरेक्टली कनेक्ट्स कंप्यूटर टू कंप्यूटर, ठीक है जी, तो ये भी नहीं है आपका। ऑप्शन सी है अ ट्विस्टेड पेयर केबल वेयर 4 वायर पेयर्स कनेक्ट टू सेम पिन्स ऑन ईच एंड। तो ऑप्शन सी है आपका अ ट्विस्टेड पेयर केबल वेयर 4 वायर पेयर्स कनेक्ट टू द सेम पिन्स ऑन ईच एंड। ऑप्शन डी है कोएक्सियल केबल, तो ये कोएक्सियल केबल भी नहीं है, फाइबर केबल भी नहीं है, ये आपकी ईथरनेट केबल ही होगी। तो इन दोनों ऑप्शंस में से एक हो सकती है। तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। असल में जो क्रॉस ओवर केबल है वो इस तरह के सेम टाइप के डिवाइसेस को कनेक्ट करने के काम आती है, और जो आपकी इस तरह की केबल है जो कि स्ट्रेट थ्रू केबल है, वो आपका डिसिमिलर डिवाइसेस को कनेक्ट करती है, जैसे कंप्यूटर को आपके स्विच के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ट्विस्टेड पेयर केबल के ये बोल रहा है कि 4 वायर पेयर्स, मतलब कि टोटल आठ वायर्स, ठीक है जी। हर पेयर में 2 केबल्स रहेंगी, तो 8 वायर्स रहेंगी। तो अगर इसमें कलर कोडिंग रहती है, अगर वायर के एक सिरे पर ऊपर आपका नंबर 1 पर आपने ऑरेंज केबल जोड़ी है, तो दूसरी तरफ ही आपकी ऑरेंज ही केबल रहेगी। तो इस तरह से एक कोडिंग की जाती है, दोनों तरफ सेम सेम तरह की केबल्स आपको कनेक्ट करनी पड़ते हैं, चार चार उनके पेयर्स, ठीक है जी। तो ये आपका होता है स्ट्रेट थ्रू केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका IPv4 एड्रेस इज। अब जो IPv4 इंटरनेट वर्जन प्रोटोकॉल, अब 2 तरह के होते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। तो IPv4 में कितने बिट्स होते हैं, तो इसमें ऑप्शन ए है 128 बिट, ऑप्शन बी है 48 बिट, ऑप्शन सी है 32 बिट, ऑप्शन डी है 64 बिट। तो इसमें सी जो है वो राइट ऑप्शन है। इसमें असल में 8 बिट के 4 ऑक्टेट होते हैं, इस तरह से डॉट से वो उनको अलग किया होता है। और यहाँ पर IPv4 में आप ये भी याद रखिएगा कि हर ऑक्टेट में नंबर जो है आपका 0 से 255 तक हो सकता है, ठीक है। और इनको अलग किया जाता है हर ऑक्टेट को एक डॉट से, 0 to 255, इस तरह से आपका 4 बार कोई भी नंबर रह सकता है इनमें, 0 to 255 डॉट 0 to 255। तो मेनली आप एक तो ये याद रखिएगा कि IPv4 एड्रेस जो भी होगा वो, उसमें ऑक्टेट का मतलब हर जगह 8 बिट हैं, और 8 को आप 4 से मल्टीप्लाई अगर करो 8 into 4, तो 32 बिट का आपका एड्रेस बन जाता है IPv4, ठीक है जी। और दूसरा क्या है, ये इसमें कोई भी डिजिट 0 से कम नहीं हो सकता और 255 से ज़्यादा नहीं हो सकता किसी भी ऑक्टेट में, ठीक है। तो ये सारे नंबर लिखे होते हैं, इसमें कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं होता। जबकि IPv6 में आपके
IPv6 है, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ, IPv6 में आपका अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं A से लेकर F तक, और आपके नंबर भी हो सकते हैं, 0 to 9 डिजिट्स भी यूज़ होते हैं। ठीक है, जो लेकिन अल्टीमेटली तो ये बाइनरी डिजिट्स में ही लिखे जाते हैं 0 1 में, लेकिन जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में जो लिखे जाते हैं उसमें A से F तक अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, हेक्साडेसिमल उसमें लिखा जाता है इसको। ठीक है, तो ये जो है 128 बिट का होता है आपका IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 जो है वो आपका 128 बिट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया ब्रिज एक नेटवर्किंग डिवाइस है। ठीक है जी, तो ये किस काम में आता है? टू कनेक्ट लैन्स, टू कनेक्ट सर्वर्स, टू रिपेयर लैन, टू रिपीट सिग्नल। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, टू कनेक्ट लैन। अब मान लीजिए एक तरफ आपका एक लैन है, ठीक है जी, उसमें आपके बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, 3 4 कंप्यूटर्स हैं इस तरह से। ठीक है, ये सारे कंप्यूटर्स आपस में बहुत सारा डाटा कम्युनिकेट करते हैं, और दूसरी तरफ भी 3 4 कंप्यूटर्स हैं, ये जो है कम कम बातचीत करते हैं। तो अब कई बार क्या होता है कि जो ये डाटा ट्रांसमिट होगा वो अगर ये इस तरह से जुड़े हैं दो लैन, तो ये दूसरी तरफ भी डाटा जाएगा, वहाँ भी डिस्टरबेंस करेगा डाटा। ठीक है जी, तो उसमें क्या है, इनएफिशिएंसी आ जाती है। तो बीच में अगर ब्रिज लगा देते हैं तो ब्रिज क्या है, यहीं पर समझ लेगा यहीं पर कि ये जो डाटा है इस लैन 2 के लिए है या नहीं है। ठीक है जी, लैन 2 के एड्रेसेस के पास रहेंगे, तो ये क्या लैन 2 के लिए है अगर, तो यहाँ पर इस पोर्ट पर ये फॉरवर्ड कर देगा, अगर नहीं है तो ये डाटा को यहीं रोक देगा, और इन वाले कंप्यूटर्स के लिए तो इन्हीं कंप्यूटर्स को वो डाटा सेंड होगा। ठीक है, तो इस तरह से ब्रिज जो है कनेक्ट करता है लैन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपीटर इज़ यूज्ड इन, रिपीटर किस लेयर में यूज़ होगा? ये नीचे रिपीटर क्या होता है, रिपीटर भी आपका एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है, आपको ये मैंने पहले भी बताया था। आप बताइए कि उस चीज़ को क्या कहते हैं, कि जिसमें क्या है लैन में अगर डाटा ट्रैवल करता है, तो आपको पता है क्रॉस टॉक की वजह से, नॉइज़ की वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वगैरह उसमें उत्पन्न होती है लैन लैन की वायर्स में, इथरनेट की वायर्स में। ठीक है जी, तो उसकी वजह से जो सिग्नल है कुछ कुछ दूरी पर जाकर, लगभग 100 मीटर कहा जाता है कि 100 मीटर की दूरी पर वो सिग्नल जो है काफ़ी वीक हो जाता है। तो 100 मीटर के बाद भी अगर हमारा दूसरा कंप्यूटर जो है 100 मीटर से ज़्यादा दूरी पर है, तो हमें यहाँ पर बीच में एक रिपीटर लगाना पड़ता है, ताकि जो सिग्नल यहाँ पर वीक हो गया है उसको दोबारा से रीजनरेट रिपीट किया जा सके, और सेकंड कंप्यूटर तक मीनिंगफुली उसको भेजा जा सके। तो ये होता है रिपीटर का काम। तो रिपीटर जो है ये किस लेयर में काम करता है? तो ऑप्शन ए है नेटवर्क लेयर, ऑप्शन बी है डाटा लिंक लेयर, ऑप्शन सी है फिजिकल लेयर, ऑप्शन डी है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, फिजिकल लेयर। तो रिपीटर कुछ नहीं करता है, एक तरह से ये सिर्फ आपका डाटा को ट्रांसमिट ही करता है, जैसे कि आपका ट्रांसमिशन मीडिया केबल्स करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क। तो ये आपके JOA में भी क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। तो कौन सा मोस्ट पावरफुल आपका सर्वर है, इसमें कौन सा कंप्यूटर मोस्ट पावरफुल रहेगा एक नेटवर्क के अंदर? तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है नेटवर्क सर्वर। ठीक है जी, डेस्कटॉप है जिस पर आप काम कर रहे हैं तो वो इतना पावरफुल नहीं रहेगा, कुछ टाइम बाद उसकी उसकी कॉन्फ़िगरेशन बड़ी कम होती है और ये ज़्यादा टाइम काम नहीं कर सकते हैं, जबकि नेटवर्क सर्वर लगातार दिन रात काम कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक को भी ये एकदम एक ही टाइम पर ये डील कर सकते हैं। ठीक है जी, और जो बाकी के हैं नेटवर्क क्लाइंट भी जो है, क्लाइंट भी वही हुआ जो आपका जिस तरह से डेस्कटॉप हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन ईथरनेट एड्रेस। ईथरनेट एड्रेस मतलब कि पहले तो आपको पता होना चाहिए, ईथरनेट एड्रेस मतलब कि ईथरनेट कार्ड मतलब कि NIC। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो यहाँ पर बात हो रही है मैक एड्रेस की। आपको इस तरह से कुछ भी पूछ सकते हैं कि NIC कार्ड, ईथरनेट एड्रेस या मैक एड्रेस। तो ऑप्शन आप पढ़िए 64 बिट, ऑप्शन बी 48 बिट, ऑप्शन सी 32 बिट, ऑप्शन डी 16 बिट। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है 48 बिट्स, ये 48 बिट्स का रहता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके नेटवर्किंग से रिलेटेड। तो मैं डेली आपके लिए क्वेश्चंस लेके आता रहूँगा। JOA के जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, आपके GK से रिलेटेड अलग क्वेश्चंस लेके आऊँगा मैं आपके लिए, MCQs। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और कंटेंट अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।